फोन छोड़ा है आप गुरुजी को हमें के दीदी मन गाड़ी में कोनी भाई अलग अलग ग्रुप बनाए रखे क्या कहते यूं नहीं क्या कहता मम्मी मगाते मैं क्या बच्चे यात्रा का कौन सा दिवस? द्वितीय दिवस है। देखो एक दिन निकल गया, दूसरा भी प्रारंभ हो गया। सभी वैष्णवों को, सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। देखो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा ना। राधा रानी की कृपा से तो हम यहाँ आए। इसमें कृष्ण का कुछ वो नहीं है, तो कृष्ण तो किशोरी जी के पीछे है। हाँ, ब्रज में बुलाने वाली तो किशोरी जी है। बिना राधे की कृपा से
वृंदावन पहुंचना असंभव है। कृष्ण तो है ही, पर कृष्ण भी श्री किशोरी जी के पीछे है, क्योंकि यहाँ की जो अधिष्ठा देवी है वो तो श्री राधा रानी है, ब्रजमंडल की जो। तो ये मधुबन की यात्रा बड़ा सिद्ध स्थान है। ये माताएं बात ना करें, कथा सुने माताएं। ये आपने एक गीत भी सुना होगा, बोले मधुवन में राधिका नाची रहे, वो यही स्थान है, पीछे मधुवन है। और ये स्थान जो है ये ध्रुव नारायण, जो श्रीमद् भागवत में आपने कथा श्रवण की है, हम भी सुनाते हैं। तो ये सतयुग की कथा है सर। श्री ध्रुव जी ने यहाँ तप किया है यमुना के तट पर। यमुना निकट ही यहाँ से बह रही है। इस ध्रुव वन में श्री ध्रुव नारायण जी को भगवान श्री हरि ने यहाँ दर्शन दिया है। श्रीमद् भागवत में ध्रुव जी ने 5 वर्ष यानी 5 महीने तक, पहला महीना प्रारंभ किया तो उसमें 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, उसके बाद उन्होंने जल पिया। धीरे धीरे चौथा महीना प्रारंभ किया तो चौथे महीने में सिर्फ उन्होंने सूखे पत्ते खाए। और पंचमे मास चमुत प्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः, जब 5वां महीना प्रारंभ किया ध्रुव जी ने इसी स्थान पर, तो मानो अपने श्वास को भी जीत लिया, यानी श्वास को भी अपने काबू में ले लिया। तो सब देवता लोग घबरा गए, दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए और कहा, बोले प्रभु हमें श्वास लेने में समस्या हो रही है, दुविधा हो रही है, आप कृपा करें, हमारी श्वास अवरुद्ध हो गई है। तो भगवान ने कहा चिंता न करें, नेवम विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्य किल सत्वधामना। ये भागवत में लिखा है, नेवम विदामा भगवान प्राण रोध, ये भगवान हमारे प्राण अवरुद्ध हो गए, ऐसी आप कृपा करो कि पुनः हमारे प्राण आ जाएं। तो भगवान नारायण ने कहा कि आप चिंता ना करें, मेरा एक भक्त है ध्रुव, जिसने तप किया है, उसके चलते ही उसने अपनी श्वास को अवरुद्ध कर लिया है, इसलिए देवताओं तुम्हें भी श्वास लेने में समस्या हो रही है, चिंता ना करो। भगवान श्री हरि ने कहा, देवताओं मैं अभी ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। ये विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, यानी भगवान अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए स्वयं आते हैं। भक्त को कोई जाना नहीं है। अगर जीवन में अगर भक्ति श्रेष्ठ है तो सीता जी कौन है, बोले सीता भक्ति है। सीता जी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं हुई, बोले राम स्वयं चलकर आए हैं जनकपुरी में। तो ध्रुव जी ने कहा कि 5 वर्ष की आयु में तपस्या पूर्ण हुई, भगवान ध्रुव के निकट पहुंचे। और ध्रुव तो मात्र 5 वर्ष के बालक थे, छोटे से बालक, उनको तो कुछ बोलना, 5 वर्ष के बालक को ठीक ढंग से बोलना भी नहीं आता है, तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है। भगवान जो नारायण है, एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में गदा लगा हुआ है और चौथे में पद्म है। शंख जो है वो भगवान के हाथ में है, वो अहंकार का प्रतीक है। ध्रुव जी को जैसे ही वो शंख कपोल से लगाया तो सारा अहंकार मिट गया। अहंकार थोड़ा सा ये अहंकार था कि माता जी ने कुछ उनको कड़वे वचन बोल दिए थे, तो ये बदला लेने की भावना से वो गए थे। थोड़ा अहंकार आ गया था कि 2 माँ थी ना, एक सुनीति और एक सुरुचि। जो सुनीति वो शास्त्र की नीति पर, दूसरी थी सुरुचि जो अपनी नीति पर चलने वाली। तो ठीक नहीं लगा, उसने कह दिया कि तुम पिता की गोद में बैठने योग्य नहीं हो। राजा उत्तानपाद की गोद में जाकर बैठ गए थे, उनके पिता है ध्रुव जी महाराज के। तो कह दिया छोटी वाली कौशली माँ ने, बोले तुम्हारे पिता की गोद में बैठने योग्य नहीं हो। अगर तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद में बैठना है तो पहले मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो ये बात थोड़ी सी माँ की उनको ठीक नहीं लगी, सुरुचि की। तो अपनी माँ सुनीति से जाकर कहा कि ये माँ ने मुझे बोला है, मैं भगवत दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भगवान की प्राप्ति कहाँ होगी। माँ ने कहा, बेटा भगवान तो सर्वत्र है, सर्वदा है, जहाँ भी तुम भगवान का दर्शन करना चाहो वहाँ कर सकते हो। बोले नहीं माँ, मुझे आप आज्ञा करें, मुझे भगवत दर्शन कैसे होगा। तो माँ ने आज्ञा करी और माँ की आज्ञा को पाकर श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुव वन के लिए निकले
और जब ध्रुव वन के लिए निकले, माँ का जब आशीर्वाद हो गया तो ब्रह्म दर्शन तो होना ही है। तो वो दर्शन किया, श्री ठाकुर जी ने भी ध्रुव जी का दर्शन किया। दोनों एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पाए ध्रुव जी। जब ठाकुर जी की कृपा हुई तो कुछ बोले, तो ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी और कहा प्रविश्यमं वाचनुनां प्रसूतां संजीवयति किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्या सहस्त्रचरण श्रवणत्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपका नित्य निरंतर ध्यान करता हूँ। आपने बड़ी कृपा करी जो आप मुझे दर्शन देने के लिए आए। तो भगवान ने कहा वो दर्शन देने नहीं, बोला हम तो तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करेंगे और कुंड में अंदर कोई नहीं उतरे, बहुत ज्यादा फिसलन है, इसलिए अंदर उतरने की कोई कोशिश नहीं करें। पिछली बार तो हैदराबाद में आए थे, वो अंदर उतर गई कुंड में, फिसलन थी जो पत्नी भी अंदर, वो पतिदेव पकड़े तो वो भी अंदर। हाँ, लक्ष्मी गई होगी, थोड़ा ध्यान रखें। नहीं, सावधानी रखनी है, भीड़ ना करें, पानी के अंदर ना हो। सुनिए सुनिए, तो यहाँ हम महाप्रभु की बैठक का दर्शन करेंगे। आप जो भी सेवा कटोरी लाए हैं मौन रखें, नहीं जेंट्स से जा सकते मारते हैं, वहाँ मौन रहना। आप ज्यादा बातें ना करें कि ये करो, नहीं तो वो मुखिया जी भी वहाँ डांट सकते हैं। दर्शन करके बड़े आनंदित हो रहे थे, बड़े आनंद आ गया, इतना सुंदर दर्शन। तो ऐसा बैठक का दर्शन कोई ना छोड़े, जैसे यात्रा अधूरी रहती है। महाप्रभु जी की बैठक मैंने कल भी बताया था कि प्रकट किया वैसे श्रीनाथ जी तो साक्षात भगवान श्री पूरा ब्रह्मांड बंद हो चुका था, जीर्ण हो चुका था। श्री नारद जी ने कहा, हे ब्रजनाथ, तुम बड़े मंडल की यात्रा करो। जब श्रीनाथ जी के द्वारा पुनः उन स्थानों को अवतरित कराया गया और उन स्थानों को नियुक्त किया गया कि यहाँ भगवान की विशेष लीला हुई, तो वज्रनाथ जी, श्री वल्लभाचार्य जी के बाद श्री वज्रनाथ जी की ये ब्रज यात्रा हुई। तो ऐसा दिव्य स्थान ब्रजमंडल में, जहाँ की रज रज में, जहाँ की कण कण में भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी विराजमान हैं। आप मन और आनंद के साथ अगर परिक्रमा करेंगे तो यहाँ यात्रा 84 कोस यात्रा की एक अलग ही अनुभूति है साहब, बहुत दिव्य अलग अनुभूति है। अन्य तीर्थों में आप जाते हैं ठीक है, पर ब्रजमंडल में जब आप चलते हैं और यहाँ की जब रज आपके माथे पर लगती है तो ये रज श्री मुक्ति कह रही है, जो जीवन में सबको मुक्त करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली है, वो मुक्ति गोपाल से कहती है। अरे गोपाल, मैं तो जगत को मुक्त कर रही हूँ, पर मेरी मुक्ति कैसे होगी, मुझे मुक्त कौन करेगा? तो कहते हैं, बोले ब्रजरज मस्तक उड़ लगे, मुक्ति तो मुक्त है जाए। बोले ब्रजरज जब उड़कर जब शरीर पर लगती है तो उस मुक्ति को भी ये ब्रजरज मुक्त कर देती है। इस ब्रजरज में इतनी सामर्थ्य है, हमारे तन मन और बुद्धि को पवित्र करने वाली ये ब्रजरज है। और कहते हैं कि हम यात्रा नहीं चल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पर ये वृंदावन और ब्रजरज की कृपा है। जब ये मिट्टी उड़कर रज उड़कर जब शरीर पर लगती है तो वो व्याधाएं भी, वो कष्ट भी धीरे धीरे मिट जाते हैं। ये यहाँ की विशेषता है ब्रजरज की। तो आप ध्रुव जी का दर्शन आप सब लोगों ने कर लिया, महाप्रभु जी की बैठक का आप दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से हम तालवन की ओर बढ़ेंगे, जहाँ भगवान ने वो लीला की, वो कथा हम वहीं सुनाएंगे। उससे फिर हम कुमोद बन जाएंगे, वहाँ जो कमंडलू लेकर आए हैं, गंगा सागर, तो सारे तीर्थ 12 बार गंगा सागर एक बार। भैया ब्रजमंडल में सारे तीर्थ हैं, ऐसा कोई तीर्थ बाकी नहीं है जो ब्रजमंडल में नहीं है। गंगा सागर तीर्थ भी यहाँ विराजमान है, तो उसका भी हम दर्शन करेंगे। आइए सब अपनी अपनी हम गाड़ियों में बैठेंगे, यहाँ से दर्शन करके। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ना बैठने में, ना चलने में, ना खाने में कोई परेशानी तो नहीं है। हरी हरी भजमन नारायण। प्रसाद ले लीजिए।
कितने बजे तक एक फोटो मैंने ऐसा गिर दो जो पंप जो बच्चों नहीं लोग ले सकूं अरे मैं ब्रज 84 कोस की यात्रा में हूँ। सभी वैष्णव महाराज जी आगे महाराज वापसी में कराएंगे वापसी में वापसी में जय श्री कृष्ण माता जी। राज धरण की जय, लाडले लाल की जय, श्याम अपने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय।
माता जी हर बार आते हैं, आप पहचानती हो ना माता जी? आप पहचान लोगे नहीं तो ईश की जय। हाँ देखो ब्याह है ना, सब चीज ध्यान से रखना, सब चीज ध्यान से रखना। ओहो
84 कोस यात्रा का वन है तालवन। गांव का नाम है तालवन। वो श्रीमद् भागवत कथा में जिसका उल्लेख है। भगवान ने यहाँ धेनुकासुर नाम के व्यक्ति का वध किया है। भावजी ने यहाँ कंस का एक बगीचा था जो मथुरा नगर पास में ही है। तो भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया दोनों गैया चराने के लिए यहाँ आए। उस दिन भैया ने ठाकुर जी के लिए कलेवा नहीं रखा। कुछ प्रसाद ठाकुर जी जो प्रसाद पाते भोजन करते भैया उस दिन भूल गई। और कथाओं के मन में विचार आया कि देखो कन्हैया, ये बगीचा जो है कितना सुंदर है। के अंदर सुंदर सुंदर फल इत्यादि लगे हुए थे और भगवान गैया चराने के लिए आए थे। कंस को मालूम पड़ा कि भगवान तालवन में गए हैं। तो ठाकुर जी के छोटे छोटे जो बछड़े थे, उन बछड़ों में जो धेनुकासुर नाम का जो व्यक्ति था वो बछड़े का रूप बनाकर आ गया। और ठाकुर जी के छोटे छोटे बछड़े गाय उन सबको मारने लगा। भगवान ने विचार किया राव भैया ने, बोले भैया हमारी गाय तो किसी को मारती नहीं है, गाय स्वतंत्र है, तो ये बछड़ा बड़ा उपद्रव कर रहा है। ये हमारे सब बछड़ों को मार रहा है, हमारे सब गैयाओं को मार रहा है। तो ठाकुर जी ने ध्यान लगाया। ठाकुर जी ने कहा भैया शांति बनाए रखें। ठाकुर जी ने विचार किया कि ये बछड़ा कौन है। भगवान ने ध्यान लगाया, बोले देखो राक्षस है और ये बछड़े का रूप बनाकर आ गया है, हमारे बछड़ों को मार रहा है। दाऊ जी ने विचार किया कि भैया ये सब ठीक नहीं है। कन्हैया ने कहा कन्हैया हमारे कितने बछड़ों को मार दिया इसने, हमारी कितनी गैयाओं को नुकसान कर दिया। तो ठाकुर जी को क्रोध आया और ठाकुर जी ने इस तालवन क्षेत्र में उद्धार किया। बछड़े का रूप बना गया और दोनों टांगे पकड़ी और दोनों टांग पकड़ के उसे गिरा दिया। प्राण निकल गए। सखा मंडल साथ में था, दाऊ जी भी साथ में थे। तो सब कहने लगे अरे भैया बछड़ा मार दियो, बछड़ा गैया बछड़ा मर गए हो। बोले तो महापाप है। भगवान ने कहा बछड़े का रूप बना के आया है, बोले राणा भैया कन्हैया को कोई हाथ में लगी हो। बोले यानी हत्या कर दी। दो हत्या कर दी है। सबके लोग विचार आए हो जाए। तो भगवान ने अपनी बंसी के द्वारा कुंड का निर्माण किया। बंसी के द्वारा कुंड का निर्माण हुआ और उस कुंड में सब लोगों ने स्नान किया और स्नान करने के बाद सब पवित्र हुए। यहाँ बताते हैं कि कोई जाने और अनजाने में भी अगर कोई अपराध हो जाता है तो उस कुंड में आश्रम और छींटे मारते हैं तो सारे अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। तो यहाँ हमने दर्शन किए हैं। सबसे पहले जो मध्य में जो है दाऊ जी, सारी लीला दाऊ जी के सारे में तो दाऊ जी का दर्शन किया। उसके बगल में विराजमान है और नीचे से छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी विराजमान है। ये तालवन क्षेत्र है। 84 कोस में 12 जो वन है उस वन में दूसरा वन है तालवन। यहाँ हम सब लोगों ने दर्शन किया। उसके बाद हम कुंड के निकल जाएंगे। वहाँ हमारे पंडित जी रोटे में जल लेकर आएंगे, उधर कोई उतरे छींटे मारेंगे और आचमन करेंगे। जाने और अनजाने में कोई अपराध हुआ हो, कोई काम हुआ हो, उसका प्रायश्चित हो जाता है। क्योंकि ठाकुर जी ने अपनी बंसी के द्वारा यहाँ मार गंगा को किया है। जो भी कुंड में स्नान करता है, आचमन करता है और 84 को यात्रा करता है, सारे पापों का प्रायश्चित
शुरू हो जाता है। बोले दाऊजी महाराज की जय। अब यहाँ से आश्रम करके गाड़ियों में बैठे कुमाऊं चलेंगे वहाँ। बोले दाऊजी महाराज की सबने दर्शन कर लिए। धीरे धीरे देख। नीला उनका छोड़िए ही अच्छा तू ये नहीं पता है। जल चढ़ाने अरे जल लेके आओ चढ़ाओ फिर चलो श्री वल्लभा की जय, गोवर्धननाथ की जय, श्याम सुंदर श्री महारानी की जय। जय जय श्री राधे। गए मैंने लाख कैच करके अंदर गए सब। वहीं जा रहा हूँ।
राधे 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 राधे। में जन्म हुआ तुलसा जी का 240 में लीला करके इसको 5 हुआ। खाली करवाओ इसको, खाली पड़ी है ऐसा घूम के लाएगा अंदर, उसको नहीं बुलाना। अरे लाओ मिठाई दो ना। नहीं आपको सब लेना पड़ेगा, गलत बात हमारे आ जा। ये महालक्ष्मी हमारी तरफ से भी हो, वो भी अपने नाम ला सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अपन मन में ऐसा सोचते हैं छोटे से लोग हैं और आराम से भोजन प्राप्त करेंगे, इसलिए भोजन प्रसाद के लिए राधा का नाम हमारे भी दसरा के दिन छुट्टी चारों हमें तो अगर प्यारी न था आता हमारे अच्छा भाई जी अच्छा
कैमरा आ गया, नाच लो। यहाँ भगवान यशोदा मैया से बोले हैं कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, सुरभि को पही पानी ना करो और सिर ना बेड़ी गुथेओ, नंद बाबा को बेटा जायो और मैया तेरी गोदी में ना हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले। और यशोदा मैया कहा बोली है कि ले अचरा वो गगन दिखावे और खेलन मांगे चंदा और मायरी मेरो मचलो बाल गोविंदा। तो यहाँ पे यशोदा मैया ने थाली में परात में जल करके चंद्रमा का परछाई प्रतिबिंब दिखाया। तो तीर्थ का क्या नाम हुआ? चंद्र सरोवर। बोलो चंद्र सरोवर धाम की जय। आपने सूरदासी का नाम सुना है? सूरदासी यहाँ पे 73 वर्ष विराजे हैं। बोले सूरदासी महाराज की जय। देखो ब्रज में उन्होंने सिखाया भगवान की सेवा करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सरोवर के चारों तरफ अष्ट सखा विराजमान है। 4 तो सूरदासी के गुरु महाप्रभु बल्लवाचार्य जी के और 4 उनके बेटा गोसाई विठलनाथ जी के, सूरदास, कुम्मन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, चत्रबुद्ध दास और छीत स्वामी। तो यहाँ सूरदासी 73 वर्ष विराजे। इस गांव का नाम है परासौली। सूरदासी ने 1.25 लाख कीर्तन लिखने का संकल्प लिया। 1 लाख कीर्तन लिखे, 25,000 कीर्तन अधूरे रह गए। सूरदासी का लीला में जाने का समय आया तो 25,000 कीर्तन भगवान ने पूर्ण किए। उनके ऊपर छाप लगाई सूरश्याम नाम की। बोलो सूरदासी महाराज की जय। और यहीं पे भगवान ने महाराज किया है। जो महाराज हुआ है आज के दिन हुआ। आज क्या है? शरद। जो भी यहाँ महाराज होने वाला है रात्रि को, तो आज के दिन यहाँ भगवान ने महाराज किया है। 6 महीने की रात्रि हुई है।
और भोलेनाथ यहाँ गोपी बन के पधारे हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। और दाऊ भैया यहाँ गिरिराज जी के ऊपर से छुप छुप के महाराज के दर्शन किए। बोलो दाऊ से दयाल की जय। कहते हैं दाऊ दाऊ सब कहें। दाऊ कौन? कृष्ण के बड़े भाई होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जो भी आपका भाव बने करें ऐसा। लोग हाथ जोड़ो पहले से ढकिए अपना 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 घूंघट कर कीजिए। जिनकी शादी हो गई हो वो जिनकी नहीं हुई हो सबसे ढक के सब लोग से ढक लिया। अरे घूंघट करो, आधा है आधा। सब लोग बोलो तीर्थ देवो भवा, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा। 84 कोष मंडल यात्रा अंतर्गत 84 अंगुल के देह में जाने में आप भी चंद्र सरोवर अमृत कुंड का दर्शन करें। दर्शन करने पश्चात जहाँ से आए वहीं जाएं। वहीं से हमारे परिवार को धन धान्य की निरोगी काया देना। हे कुलदेवी हमें वंश वृद्धि आशीर्वाद प्रदान करना। शरदीय और एक बार जोर से हंसो। आनंद नहीं आयो? देखो जो सुनो, जो नहीं हंसेगा उसको अपने पड़ोसी की सौगंध है। ऐसे नहीं। एक बार शरद पूर्णिमा, आज शरदीय है, पूर्णिमा तो कल है, आज शरदीय है। शरदीय का मतलब क्या है आप पूछो हमसे, क्योंकि हम तो ब्रजवासी हैं। आज शरदीय में खीर का दान करते, खीर रखी जाती है चंद्र की छांव में। और पूर्णिमा है कल। हम पुष्टि मार गए तो हमारी पूर्णिमा आज ही है। क्या कहते हैं ध्यान से सुनो। किसी को कुर्बान जाऊं अपने इस मुकद्दर पे, मुझे मेरे बाबा की मोहब्बत मिली। तो यहाँ पितरों के निमित्त में भोजन सेवा होती है। भोजन की सेवा है 251 रुपया। और हमारे पितरों की चंद्र की दाने सर्दियाँ श्याम कौन तुम गोरे कहाँ रहती राधे राधे जय जय श्री राधे। तुम्हारी गाड़ी कहाँ रही है? पीछे बीच में ठीक है, तो वहीं बैठ गई हूँ।
अरे तो काजू खाड़ो हो यार, इन्हें इतना बढ़िया बना दिया गुंडे को, कच्चा खड्डा था। गाड़ियों पे अलाउ
ऐसे एक और दो पद नहीं लिखे सूरदास जी ने, उनके जो पद हैं 1.25 लाख पद हैं। और जब अंतिम समय में जब सूरदास जी ने अपने शरीर को छोड़ा तो अंतिम पद गाया सूरदास जी ने, दृढ़ इन चरणन को तेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन को तेरो भरोसो, श्री वल्लभ रख चंद्र छटा सब जग मांझ अंधेरो। सारे जग में अंधेरा है, बस उजाला है तो प्रभु जो आपकी शरणागति जिसने ले रखी है उसके जीवन में ही उजाला है। श्री वल्लभ रख चंद्र छटा सब जग मांझ अंधेरो, पूरे जग में अंधेरा है, बिना आपके कुछ भी नहीं है। साधन और नाही या कहीं में इसका कोई मोल नहीं है। मैं सुनो शरण तिहारी, अंतिम पर जब गा रहे हैं शरीर छोड़ते समय तो सूर कहे शाम सुनो शरण तिहारी, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन आपके सहारे है, अब जीवन में आपके बिना कुछ भी नहीं है। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। तो ऐसा सूरदास जी ने एक दो पद नहीं ऐसे 1.25 लाख पद गाए और संकल्प था कि पूरे 1.25 लाख पद जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक शरीर नहीं छूटेगा, पर विधि के विधान को कौन मिटा सकता है। तो 1 लाख पद ही सूरदास जी लिख पाए थे, उसके बाद शरीर छूट गया। तो भगवान जिस स्थान पर हम बैठे हैं ये पूरा गोवर्धन क्षेत्र है, जहाँ भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर श्री गोवर्धन पर्वत को धारण किया है, वही स्थान है। तो भगवान श्री गोवर्धन नाथ स्वयं प्रकट हो गए और सूरदास जी के जो बचे हुए 25,000 पद थे वो पद भगवान श्रीनाथ जी ने अपनी कलम के द्वारा उस पुस्तक में लिखे और भगवान श्रीनाथ जी ने ही उस पुस्तक को एक नाम दिया, सुरसागर नाम का। सुरसागर अथाह सागर है, इसमें एक नहीं 1.25 लाख पद है। तो ऐसे सूरदास जी की वो पावन समाधि स्थल है जहाँ सूरदास जी ने अपने शरीर को छोड़ा है। कहते हैं कि भक्त के मन में जो इच्छा है अगर वो पूरी नहीं हो सकी और शरीर छूट गया तो भगवान उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो भगवान स्वयं श्रीनाथ जी आए और श्रीनाथ जी ने आकर उन बाकी पदों को वहाँ लिखा। तो ऐसा सूरदास जी की वो समाधि स्थल, श्री महाप्रभु जी की बैठक। और आज हम बड़भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो आज हम सब लोगों ने उस स्थान का दर्शन किया। आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, बोले आज भगवान ने, क्योंकि शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान ने वृंदावन में महाराज किया है। आप जहाँ जहाँ भी आप दर्शन किए होंगे आपने, तो भगवान आपको हर जगह सफेद दिखाई दिए। पिछवाई भी सफेद है, वस्त्र भी सफेद है, क्योंकि आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा श्वेत होती है ना, चंद्रमा श्वेत होते हैं। तो आज भगवान ने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और भगवान का 1 और 2 दिन महाराज ने 6 महीने तक महाराज चला है। यानी शरद पूर्णिमा से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक भगवान का महाराज 6 महीने हो गए ना। कार्तिक अगन तो वैशाख पूर्णिमा आज के दिन जो ठाकुर जी जो श्रृंगार धारण किया है वही वैशाख पूर्णिमा के दिन भी ठाकुर जी वही वस्त्र और श्रृंगार धारण करते हैं, क्योंकि 6 महीने तक महाराज हुआ है। नाथद्वारा में भी आप दर्शन करेंगे पुष्टि मार्ग में, तो वहाँ भी आज श्वेत वस्त्र धारण है। और आप वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे तो उस दिन भी भगवान श्वेत वस्त्र धारण करके दर्शन देते हैं। तो ऐसा ये शरद पूर्णिमा का महाराज आज के दिन वृंदावन में, ये पूरा वृंदावन क्षेत्र ही है, ये पूरा ब्रज क्षेत्र ही है। नाम अलग अलग दे दिए हैं पर है वो ब्रज क्षेत्र ही। तो भगवान का दिव्य महाराज उस स्थान से प्रारंभ हुआ और ऐसा अद्भुत महाराज हुआ और भगवान ऐसे अद्भुत नाचे कि शंकर ब्रह्मा इत्यादियों की बुद्धि ने भी काम नहीं किया। हम तो आधा घंटा नाचते तो पैरों में दर्द होने लगता है, हाँ श्वास फूलने लगती है। पर आप विचार कीजिए जो नाच रहा है और जिनके संग नाच रही है तो वो भी कोई साधारण तो नहीं होगी। भाई उन गोपियों की हम विचार करें कि एक साधारण गोपी है
साधारण गोपियां नहीं है जो ब्रह्म के संग नाच रही है। तो यहाँ तो आधे घंटे में पैर दर्द हो रहे हैं, वहां 6 महीने तक लगातार कंटिन्यू महाराज रात्रि ही बनी रही, दिन तो हुआ ही नहीं। तो आप विचार कीजिए कि जो लगातार 6 महीने तक नाचेगा वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, साधारण पुरुष नहीं हो सकता है। वो गोपियां साधारण नहीं है, वेद की ऋचाएं हैं। दंडकारण्य के संत हैं, जब भगवान राम जब वन में गए तो उन्होंने दर्शन किया तो मन में विचार आया संतों के कि आप हमें भी अपने साथ रखो। तो भगवान ने कहा, बोले अभी तो वनवासी बनकर मैं आया हूँ, इस समय तो मैं किसी को साथ नहीं रख सकता हूँ, पर मैं वचन देता हूँ जब मैं द्वापर में कृष्णा अवतार लेकर आऊंगा उस समय मैं सबको वहाँ ब्रज क्षेत्र में बुलाऊंगा। तो आज महाराज वो ब्रजांगना, वो ब्रज की नारियां और मिथिला की वो नर नारियां सब यहाँ ब्रज मंडल में गोपी का भाव लेकर आई है। देखो भगवान का मुखारविंद है। यहाँ जब इंद्र ने ब्रज मंडल में मेघों को आदेश दिया और इतनी बारिश हुई कि पूरा ब्रजमंडल बहने लगा, सखा सब घबरा गए, भगवान की शरण में आए। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो। उसी क्षण ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरी गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और जब धारण किया सब ब्रजवासियों ने भोग लगाया। उस स्थान पर हम आज दर्शन करेंगे, जिस स्थान का नाम जतिपुरा। जल्दी छोड़ दें तो आश्रम पर गाड़ियां से हम जाएंगे, गाड़ियां वहां आपको छोड़ देंगी। आप आश्रम से बाहर निकलेंगे पैदल में। जय जय श्री राम की श्याम सुंदर से हमरे महारानी की जय जय श्री राम, जय श्री राम, सभी भक्त मंडली की जय।
बालकृष्ण दास हम सबके सन्मुख विराजमान हैं। श्री लाडले लाल प्रभु और शिव वृंदावन धाम में हम सब यहाँ ब्रज यात्रा का आनंद लेते हुए आज शरद पूर्णिमा महोत्सव है और कुछ रास के भजन। देखो आज शरद पूर्णिमा है, थोड़ा विलम्ब हुआ तो किसी को भूख तो नहीं लग रही है? नहीं, इसकी भूख है, संगत की सत्संग की भूख है, अब उनको किसी भूख नहीं लगेगी। हम सुनाई थी कि भगवान ने महाराज क्यों किया। स्कंद है श्रीमद् भागवत में और 12 स्कंदों में दशम स्कंद भगवान श्रीनाथ जी का हृदय है और उसी दशम स्कंद में महाराज के 5 अध्याय हैं। ठीक नहीं है तो ठाकुर श्री राधा रानी ने मान किया तो भगवान श्री किशोरी जी के मध्य से भी अंतर्ध्यान हो गए और गोपियां विरह करती हुई जंगल में भ्रमण कर रही है, विचरण कर रही है और भगवान श्री कृष्ण को खोज रही है।
तव कथामृतं तृप्त जीवनम कवि विनीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते धूरिदा जनाः तव कथामृतम। वो गोपियां एक दूसरे से चर्चा कर रही है, अरे हमने क्यों अहंकार किया, हमने क्यों अहंकार किया। वो लताओं से पूछ रही है, कभी पताओं से पूछ रही है, अरे हमारे कन्हैया को देखा हो तो बता दो, हमारे अरे क्यों पूछ रही है, तो ये क्या बताएगी। और गोपियों के विरह को कौन समझेगा। गोपियों के जैसा प्रेम जो है वास्तविक में अगर किसी ने प्रेम किया है तो वो गोपियों ने प्रेम किया है। लोग के चलते प्रेम है, वास्तविक अगर कोई प्रेम है तो गोपियों का और श्री कृष्ण का प्रेम वो अलग है। और मरना भी है तो श्री कृष्ण के लिए। नारद जी ने तो आश्चर्य किया, जब भगवान के सिर में दर्द हो रहा तो उनका सिर दर्द मिट जाएगा। उन गोपियों ने अपने चरणों की रज की पोटली बनाकर देव ऋषि नारद को दे दी। देव ऋषि नारद को जब दी तो वो गोपियां विचार कर रही है, बोले नारद यहाँ रुको मत, शीघ्र जाओ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का विरह हमें सहन नहीं हो रहा है। तो देव ऋषि नारद ने कहा, गोपियां तुम जानती हो किसको रज दे रही हो, वो कौन है, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। क्या तुम्हें नरक में जाने से भय नहीं लगता है, क्या तुम्हें नरक में जाने से डर नहीं लगता है। तो उन गोपियों ने कहा, हे नारद, उस कृष्ण के लिए एक नहीं 1000 बार भी नरक में जाना पड़े, हम उस कृष्ण के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हैं, और हमारा कन्हैया प्रसन्न रहे, हमारा कन्हैया प्रसन्न रहे। अरे हमारे ठाकुर की प्रसन्नता में ही हमारी तो गोपियों का जो प्रेम है वो दिखावे का प्रेम नहीं है, वास्तविक में अगर वो प्रेम कर रही है श्री कृष्ण से। समय कुछ गोपियां तो ग्रह कार्य कर रही थी, कुछ अपने घर में भोजन बना रही थी, उसी क्षण बंसी बजी, सब कार्य को छोड़ दिया। एक तो अपने पति को भी भोजन करा रही थी, तो बेचारे पति ने क्या मांगा और क्या दे दिया, इतने में बंसी बज गई, भूल गई देना क्या था और क्या दे दिया। बंसी महाराज ने बजी, ऐसा भगवान ने फिर दूसरा रंग किया। ओहो, लगता है कि अपने घर से चंद्रमा नहीं देख पा रही थी, तो चंद्रमा देखने आई, गोपियां काबिल नहीं। पर कहीं संसार की मोह माया को लेकर तो नहीं आया, मेरे निकट तो आया है, पर इनके मन में परिवार के प्रति कोई मोह तो नहीं है। तो भगवान के निकट जब जीव पहुंचता है तो भगवान पूर्ण तरह से उसे परिपक्व कर देते हैं। गोपियां कुछ नहीं बोली, भगवान डांटते गए, और गोपियों ने कहा, बोले हम तुम्हारे कहने पर आई हैं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मेरे कहने पर आई तो तुम चली जाओ, इष्ट है, नहीं तो सारी आंखें बेकार है। आंखों की सार्थकता तो तभी होगी जब इन आंखों से कृष्ण का दर्शन हो। अक्षरवताम फलमिदं न परम विदामा। इन आंखों का वास्तविक फल क्या है, बोले वास्तविक फल है श्री राधा गोविंद का दर्शन हो जाए, भगवान बालकृष्ण का दर्शन हो जाए, यही आंखों का सबसे बड़ा फल है। अक्षरवताम फलमिदं न परम विदामा, और कोई नहीं है। हमारा जीवन धन्य है गयो है, हमारा जीवन धन्य हो गयो है। भगवान ने कहा कि अब तुमने मेरा दर्शन कर लिया, अब तुम लौट कर चली जाओ। कहा, बोले कन्हैया अब हम लौट कर नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा कि मैंने बुलाया ना तुम्हें, अब तुम चली जाओ यहाँ से। श्री ठाकुर जी को उन गोपियों ने मना कर दिया। जब गोपियों ने मना किया, भगवान ने बहुत सारे अपने पतियों को छोड़कर आई हो। बोले कन्हैया, वास्तविक में अगर जीव को कोई पति है तो वास्तविक में तू ही जीव को पति है, अन्यत्र सब पति बेकार है। कन्हैया, वास्तविक में जीव का पति तो तू ही है। तो गोपियां कह रही है, हे कन्हैया, हम कुछ आपसे कहना चाहती है। तो बड़ा सुंदर एक उदाहरण, एक दृष्टांत दिया। बोले एक पतिव्रता नारी अपने पति की नित्य सेवा करती है, नित्य पूजन करती है, तो उसका पति
बेचारा परदेश में रहता है तो चित्रपट का ही पूजन करती है, चित्रपट को ही भोग लगाती है। ऐसे बहुत दिनों से उसकी सेवा चल रही। एक दिन क्या हुआ कि उसका पति घर आ गया। वो अंदर बैठकर अपने पति का पूजन कर रही थी चित्रपट का, और असली पति दरवाजे पर आकर कुंडी बजाने लगा। तो वो गोपियां कन्हैया से ही पूछ रही है कि कन्हैया, अब न्याय करने वालों भी तू ही है, अब न्याय भी तुझे करना है। अब एक बात बता कि वो अपने नकली पति के फोटो का पूजन अंदर बैठकर कर रही है और असली पति बाहर खड़ा है। अब कन्हैया बता क्या करना चाहिए उसे? तो कन्हैया ने कहा, बोले इसमें कहने की बात ही क्या है? बोले जब उसका असली पति आ गया है तो फिर उसको असली पति का ही पूजन करना चाहिए। उसी समय हम गोपियों ने कह दिया, हे कन्हैया, हम भी यही कहना चाहती हैं, ये संसार के जो पति हैं ये तो हाड़ मास के पुतले हैं, एक दिन ये छोड़कर चले जाएंगे, और जब असली पति तू ही आ गया है तो अब हम तेरा ही पूजन करना चाहती हैं, हम तेरे को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती है। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गिरधर लाल को, जाते छुड़ लो अमर है जाए, जाते छुड़ लो अमर है जाए। सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर दिया, सबके मन को अपनी ओर हर लिया। ऐसी श्रवण करेंगे, उसके बाद फिर आगे की कथा, उसके बाद ठाकुर जी की आरती। बोली बंसीधर भगवान। नहीं
सरस चाले
Thank you.
भोजन एकदम दर्शन करते हुए बालकृष्ण प्रभु के सभी दर्शन करें और आराम से दर्शन करते हुए आराम से एकदम आराम